एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर ब्लॉगर प्रिया। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो जितना मुझे टाइम मिल पाएगा मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। तो दिन स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट के नोट्स आ चुके हैं मेरे एकेडमिक चैनल पे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और पिछले ब्लॉग को प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो एक और चीज़, हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं सोच रही हूँ अपनी एक नई प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस करूँ जिसमें मैं जो व्लॉग्स करूँगी वो थोड़े पहाड़ी में होंगे, यानी कि अपनी गढ़वाली भाषा में होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपना सजेशन। बाकी आप मुझे मेरे अपने और भी सजेशन मेरे नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, उसमें जाके डीएम कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो चलो फिर आज का दिन शुरू करते हैं। तो हम आए हैं पीरू मदारा कुंदन में, क्योंकि हमें कुछ सामान यहाँ से लगना था। तो मैंने सोचा चलो, ये अभी ना रिसेंटली खुला है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इनकी नई ब्रांच में शिफ्ट हुई है। पहले थोड़ा आशीर्वाद के पास था, यानी कि पेट्रोल पंप के पास था, ध्यानी पेट्रोल पंप के पास। अब ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, यानी कि अगर आप काशीपुर की तरफ से आओगे तो राइट साइड में पड़ेगा आपका। तो ये इसका इंटीरियर है 1947। तो हम आए थे जस्ट हाईवे के इस तरफ, इतने पास है, इतनी दूर भी नहीं है। ये पीरू मदारा का मेन चौराहा है। और मम्मी ले रही सब्जी, और सामने वो आपको हरी गोभी दिख रही है। चलिए बताइए उस हरी गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हम आ चुके हैं घर, और मैंने ट्राई करी ये वाली मिठाई। मैं इसका नाम भूल गई, पता नहीं क्या था। ये स्टिकी स्टिकी सी होती है, मुझे तो नहीं पसंद, मम्मी को पसंद है। और मुझे जो पसंद है वो है इस डब्बे के अंदर, और उस डब्बे में भी था। तो ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्वीट है। और ढोकला तो आई लव इट, मतलब कभी भी खिला दो यार। मुझे ये बंगाली स्वीट ज़्यादा पसंद आती है, मतलब रिसेंट से कुछ टाइम से मेरी ये फेवरेट बन चुकी है। और वो रबड़ वाली उतनी खास नहीं लगती। हम आ चुके हैं पीरू मदारा से, और फिर अब हम करते हैं अपना काम। मेरा कुछ काम था पीरू मदारा में, वो निपटा चुका है। स्किन थोड़ी क्लियर नहीं है शायद ये, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। अभी फ़िलहाल कुछ काम है, कुछ लेक्चर से वो अपलोड करने, फिर मिलती हूँ। तो हम लेके आए हैं कुंदन पीरू मदारा से, और इनकी पैकेजिंग अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे इनकी मेल आईडीज़ वगैरह दी हुई है, इस तरफ इनके आउटलेट्स जहाँ जहाँ हैं। और ये कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं मिठाइयों को लेके, ये आप रीड कर सकते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो ये है रामनगर की फेमस बाल मिठाई। वैसे अल्मोड़ा की ज़्यादातर बोली जाती है, वहाँ की भी फेमस है बाल मिठाई, बट इधर के एरिया की ये बाल मिठाई खासकर से बहुत ज़्यादा फेमस है। चॉकलेट के ऊपर ये छोटे छोटे चीनी के ऐसे कुछ दाने जैसे। ये वाला पोर्शन होता है धोने के लिए, और ये होता है ड्राई के लिए। सो यहाँ पर ड्राई के लिए आप टाइमर इसमें से रखते हो, पानी निकालने के लिए ये हो गया। और इधर हो गया आपका धोने का, और ये जो सोक होता है, और यहाँ से वाटर सिलेक्टर वाटर के लिए जो स्पिन होता है ना, ये यहाँ पे आपको दिया होगा। इसे ऐसे वॉश कर रहे हैं या फिर स्पिन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं या धो रहे हैं। ये पाइपिंग हो गई पानी के लिए। अब हम इसको ऑन करते हैं टाइमर लगाने के लिए। 6 मिनट का टाइम करना है, 8 मिनट का, 10, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं इसको 6 मिनट तक रखती हूँ। Let's go! कपड़े वाला काम सारा डन हो चुका है, और कल टाइम नहीं मिल पाया था व्लॉग कंटिन्यू करने का, तो ये नेक्स्ट डे है। सो हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये व्लॉग पिछला व्लॉग कंटिन्यू होगा आज के साथ। तो आज शायद मेरे प्लान्स हैं, बहुत है, पर एक प्लान ये भी कि शायद मैं भंडारी से मिलूं, बट नॉट श्योर कि आज मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी, काम बहुत सारे हैं। तो अगर मिलती हूँ और कहीं जाती हूँ तो आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी, आप लोग के साथ कोई एक और नया कंटेंट शेयर करूँगी।
बाकी तो फिर आज का डेली ब्लॉग ही होने वाला है। लेट से क्या पूरा दिन कैसे जाता है, अभी बहुत सारे प्लान करने, बहुत सारे काम हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, पिछले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। उनकी जो मैंने ब्लॉग सीरीज़ डाली थी, स्पेशली वो सदर बाज़ार वाली, यानी कि जो अनूर ज्वेलरी वाला था, उसकी जितनी भी ज्वेलरीज थी उसमें मैं डिफरेंट आउटफिट के साथ उसे कैरी करूँगी, सो दैट कि आपको उसका प्रॉपर लुक समझ में आए। और वो सारे लुक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बाकी कुछ दिनों में मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूँगी, तो शायद उसमें भी आपको देखने को मिले। तो अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। टाटा। लहसुन, अदरक का पेस्ट, प्याज, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, जीरा, हरी मिर्च, और ये जाएगा तड़के में। और उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं एज अ पुलाव के लिए। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो। तो मैंने मटर लिया है, गोभी, प्याज और आलू लिया है। और चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिए थे। इसमें गई हल्दी और गरम मसाला। आप चाहो तो मैं तो किचन किंग यूज़ करती हूँ। और स्वाद अनुसार नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक कम खाते हैं, तेज़ खाते हैं। अब एक एक करके आप अपनी सारी सब्जी डाल दीजिए। पहले आलू डालिए और फिर उसके बाद जो भी बचे हुए आपने सब्जी काटी है वो सब डाल दीजिए। मैं और दद्दी जा रहे हैं कथा सुनने अब, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उपद्रव करोगे तो फिर वो दैन्य भाव उत्पन्न हो जाता है। सो देवता भाव मतलब होता है कार्तिक भावापन मत बनो, देवता हो मर्यादा में रहो। वहाँ पे रखूँ, वहाँ रख दूँ ये मंदिर में यहाँ पे।
लेकिन वो जानती है कथा भी मेरी होगी। बहुत अच्छे लोग हैं। भगवती पराम्बा जगत जननी मां शिवा शिव परिकर को प्रणाम करते हुए आइए सुमधुर भजन के साथ आरती आप जला लें। मुख्य यजमान श्रीमान यशोवान बल्कि सिंह जी यहाँ पर हैं और उनके धर्म प्राण बस्ती भी आई है। सभी लोग भक्त जो है जितने भी उपस्थित हैं मर्यादा बनाए रखेंगे। कोई मारामारी या कोई बस बस गौ माता की मैया की उमापति महादेव की हर 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 महादेव। ओ मैया तेरी चुनरी पे राम लिख दो, मैया तेरी चुनरी पे राम लिख दो, राम लिख दो या राम लिख दो, राम लिख दो या राम लिख दो, मैया तेरी चुनरी पे राम लिख दो, मैया तेरी चुनरी पे राम लिख दो, राम लिख दो या राम लिख दो, राम लिख दो या राम लिख दो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतो रुद्राद्वायुश्च प्राणसमुखात् गृहजायता। शिवे जगति जात माया Jagad
श्रीमद् भागवत कथा सुन के, और आज पूरे दिन भर में यही था। तो आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने आज कथा में सुनी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ इसे डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि एक बार एक जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा उनका जप करते हैं। तो उनकी जो वाइफ होती है, उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी जैसे हम कहते हैं, तो वो उनसे कहते हैं आप इतनी पूजा पाठ करते हो तो कभी भगवान से कुछ मांग भी लिया करो। तो वो कहते हैं अरे कैसी बातें कर रही हूँ मैं, जिनको मेरे बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता है तो मैं उनसे क्या मांग सकता हूँ। लेकिन वो नहीं मानती हैं, वो बार बार उनसे कहती हैं और दोनों के घर में रोज़ न किसी बात इसी बात पे कलेश होता था। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, एक दिन वो जो ब्राह्मण होते हैं वो जप कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धि से ना एक जिन टाइप का निकलता है। तो वो कहता है कि आपको मैं एक शंख दे रहा हूँ और आपको जो भी कुछ चाहिए होगा आप इस शंख को बजाइए, इससे एक देवता निकलेंगे और आप उनको बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ब्राह्मण कहते ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें एक विशेषता ध्यान प्रकार इस बात की है कि अगर आप जो भी मांगते हैं तो उसका दुगुना आपके पड़ोसी को ही मिलेगा। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि अरे रहने दो, मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी तो वापस से लेके जाओ। तो इतने में तक तो जो भगवान प्रकट होते हैं जिन्होंने वो शंख दिया होता है वो गायब हो जाते हैं एक तरीके से। तो जब ब्राह्मण शंख लेके घर आता है तो अपनी अर्धांगिनी को देता है और बताता है जो पूरे दिन का वाक्य हुआ था उसके बारे में। तो उनकी पत्नी कहती तुम्हें मिला तो यही मिला, मतलब ये कैसे, तुम एक काम करो उसे वापस कराओ जहाँ से लेके आए हो। तो अब ऐसी बात चलती है। फिर कुछ टाइम बाद वो कहती चलो ठीक है रख लेते हैं। तो वो कहती है अच्छा देखते हैं ये सच होता भी नहीं होता है। तो वो जो क्या करते हैं शंख बजवाते हैं और उसके बाद एक देवता प्रकट होता है और उनसे जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे अच्छा सा घर हो जाए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरी लाइफ हो जाए, अच्छे खासे गहने वहने मतलब पूरा आभूषण वगैरह सब कुछ एवन वो मांगती है। तो जैसे ये सब उस नारी के घर में यानी कि उस देवी के घर में होती हैं, यानी कि ब्राह्मण की पत्नी के घर पे, ब्राह्मण के घर पे, तो तभी ये सब होता है। और उसी के जस्ट 2 मिनट, अगर हम 2 मिनट भी नहीं कहेंगे, थोड़ी देर में ही उसके पड़ोसी में भी ऐसी हो जाता है, पूरा इससे डबल हो जाता है। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो कहती है कि अरे ये तो गलत हो रहा है। तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से बोलती हूँ कि क्योंकि मैं जो मांगूंगी उसका दुगुना मेरे पड़ोसियों का होगा या आसपास होगा। तो वो कहती है कि मेरे घर के आगे गड्ढा हो जाए। तो थोड़ी क्षण में सबके घर के आगे 2 गड्ढे हो जाते हैं क्योंकि उसने एक मांगा होता है और वो दुगुना बाकी लोगों के लिए होता है। फिर वो कहती है कि मेरी एक आँख फूट जाए, तो बाकी लोगों की दोनों फूट जाती है। तो ऐसे ही करके जब उनकी दोनों आँखें फूट जाती है तो जो लोग चल रहे होते हैं वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं जो उनके घर के आगे होता है, क्योंकि दिख तो उन्हें पाता नहीं है। तो ऐसे करके सिर्फ वहाँ पे जो एक वो ब्राह्मण की पत्नी होती है सिर्फ वही शासन करने लग जाती है। तो इससे वो एक चीज़ आती है कि हमें इतना बुरा भी नहीं होना है और हम मतलब कि हमें बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में। तो इसलिए भगवान में भी भगवान कहते हैं कि जो दुर्जन होता है उनसे दूर रहना चाहिए, यानी कि जो बुरे विचारों वाला होता है, बुरा होता है, उससे हमें दूर ही से ही प्रणाम उसे कर देना चाहिए और उसे टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए एक दूर से ही। और तो इस तरीके की स्टोरी थी जो मुझे लगा काफ़ी अच्छी है कि आप लोगों को कभी भी मतलब, क्योंकि इसमें ये चीज़ था कि आप जो करते हो, मतलब ओवरऑल स्टोरी सुनाने का मोटिव मेरा सिर्फ ये था जो मैंने उससे सीखा कि आप जो करते हो किसी के भी प्रति या किसी के भी लिए तो वो दुगना होकर आपके पास ही वापस लौट के आने वाला होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कभी कुछ आप सोच रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप जो करेंगे उसका रिवर्स आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको रिवर्स मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो वो भी रिवर्स ही आएगा। तो ये मैंने आज सीखा था वहाँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोग के साथ से शेयर करना चाहिए। और बाकी आज श्रीमद् जो कथा थी जिसमें देवी एक चीज़ और मुझे पता चली, जो राधा रानी है उनके नाम का मतलब जो था, यानी कि रा होता है जिसमें सृष्टि होती है, जिससे सृष्टि बनी हुई होती है, और धा उसमें रहने वाले। तो इसलिए जो राधा नाम है वो इस तरीके से जो सृष्टि की रचना भी है और एक तरीके से और सृष्टि उसमें पूरी है भी। तो ये था आज जो मुझे अच्छा लगा। और बाकी कोई एक किस्सा अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आज के कंटेंट में यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और अगली कहानी, अगले किस्से यानी कि अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।